चित्रकूट से यहाँ पे आए हैं। चित्रकूट से जैसे भगवान राम की सेना चलती थी चित्रकूट से, वैसे हम चित्रकूट से अपनी सेना लेके आए हैं। इस बार विजयी पटाखा बजेगा हमारा, लखनऊ में हमारी सरकार बनेगी। मैं अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि मेरे समाज के लोगों अब जाग जाओ और अपनी सत्ता को अपनी मुट्ठी में लो और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि इस समाज का इतिहास सभी ने दबाया है। भगवान राम को पार उतारने वाले, भगवान राम को सेना देकर को रावण राज खत्म करने वाले वो समाज है। उस समाज का मान सम्मान स्वाभिमान अभी तक किसी ने नहीं दिया है। हम अपने मछुआ समुदाय पूरा बिंद केवट रायकवार जितने भी उपजाति हैं सब निषाद पार्टी के साथ लामबंद हैं। हम अपना हक, इस हिस्सा, अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए संकल्प दिवस में आए हुए हैं। SC/ST जो मछुआ समुदाय का संविधान में लिखा गया आरक्षण है, वो हम लोग का जो संविधान में लिखा है वो हमारा अधिकार दे दे, इसी की लड़ाई है। उन लोगों से भी बातचीत करते हैं जी, संकल्प दिवस हम आरक्षण आने वाले समय में निषाद पार्टी और मजबूत होकर उभरे, यही मतलब यही संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को। आने वाले समय में हमारी पार्टी और मजबूत होकर उभरे। क्या कहना चाहेंगे संकल्प दिवस? संकल्प दिवस आज हमारे मछुआ समुदाय के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 13 जनवरी 2013 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मछुआ समुदाय के पीड़ा समझते हुए इन्होंने संकल्प लिया था कि जो हमारा समाज आज मुख्य धारा से दूर है उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अब मछुआ का बेटा, मछुआरा का बेटा सिर्फ टोकरी नहीं उठाएगा, अब नौकरी भी करेगा। सिर्फ नाव नहीं चलाएगा, सरकार भी चलाएगा। और हम अपने मछुआ समुदाय पूरा बिंद केवट रायकवार जितने भी उपजाति हैं सब निषाद पार्टी के साथ लामबंद हैं। हम अपना हक, इस हिस्सा, अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए संकल्प दिवस में आए हुए हैं। 2013 में ये स्टार्ट हुआ था संकल्प दिवस, अब कई साल बीत गए, 2026 आ गया, कितना फर्क आया है? जी बहुत फर्क आया। आज हमारा पूरा समाज एक मंच पे है। 13 साल पहले हम लोग अपनी जाति बताने में गुरेज करते थे, हम अपने आप को बता नहीं पाते थे, लेकिन आज शान से हम झंडा लेकर गली कूचे चौराहे, चट्टी चौराहे पे हम खड़े हैं, टोपी लगा के अपना पहचान बनाए। ये माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का देन है। आपको बता दें कि इस ऑडिटोरियम में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, लोगों की इतना बड़ा हुजूम है कि लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। और इसी वजह से संजय निषाद, चूंकि उनसे इतना लोग प्यार करते हैं कि उनके लिए कुर्सी छोड़ो, खड़ा होने के लिए यहाँ पे लोग तैयार है एकदम पूरी तरीके से उनको समर्थन है। देखिए किस तरीके से झंडा लगातार लहरा रहे हैं और हाथ लहरा रहे हैं, और ये चीज दिखाता है कि संजय निषाद का कितना बड़ा हुजूम है। क्या कहना चाहेंगे संकल्प दिवस से? क्या कहेंगे? हमारी पार्टी मजबूत है। हम जिला गाजियाबाद से बोल रहे हैं। दिसंबर निषाद पार्टी से हमारी पार्टी तरक्की कर रही है। संजय निषाद के लिए क्या कहेंगे? संजय निषाद हमारे मंत्री जी जो है हमें, हमारे समाज को जो है मजबूत बना रहे हैं। 2027 में हमारी जो है सरकार बनेगी। ऐसे हमारे सब समाज का डॉक्टर संजय निषाद के साथ में जो है चल रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे संजय निषाद जो है अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो बेहोश है उनमें जोश लाओ और उन्हें होश में लाओ। देखिए यहाँ पे संजय निषाद जो है अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और भी ऐसे ही आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज हमारे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो कारवा लेके चल रहे हैं, आज 13 जनवरी को संकल्प लिए थे। आज 13 साल पूरा हो गया है संकल्प लिए। आज हमारा समाज जो है काफ़ी दल बल साथ और काफ़ी भीड़ के साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं यही चाहता हूँ कि आरक्षण का जो मुद्दा है योगी मोदी जी से कि हमारा आरक्षण दे दे, नहीं तो ये आरक्षण हम लोग छीनेंगे। 2027 में हम लोग आरक्षण छीन लेंगे सीधा, अब मांगने से नहीं मिलेगा। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? SC/ST जो मछुआ समुदाय का संविधान में लिखा गया आरक्षण है, वो हम लोग का जो संविधान में लिखा है वो हमारा अधिकार दे दे, इसी की लड़ाई है। किस चीज का अधिकार? क्या चाह रहे हैं?
हम लोग का आरक्षण दे दे, इसके बाद हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग अपने जो है सरकार बनाएंगे अपना जो है। 2027 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? निषाद पार्टी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद की सरकार बनेगी 2027 में। निषाद पार्टी जी क्लियर। क्लियर 100% पूरे बहुमत के साथ में निषाद पार्टी की सरकार बन के माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद बनेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट से यहाँ पे आए हैं। चित्रकूट से जैसे भगवान राम की सेना चलती थी चित्रकूट से, वैसे हम चित्रकूट से अपनी सेना लेके आए हैं। इस बार विजयी का डंका बजेगा हमारा, लखनऊ में हमारी सरकार बनेगी। देखिए कितने दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई चित्रकूट से आया है, तो कोई हरदोई से आया है, तो कोई गोरखपुर से आया है, सिर्फ और सिर्फ संजय निषाद को समर्थन करने के लिए। क्या कहेंगे 2027 में किसकी सरकार बन रही है? निषाद सरकार बन रही है। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपको बहुत बधाई देंगे और अपने मशहूर समुदाय को बधाई देंगे कि उनके संघर्षों का ये परिणाम है कि आज ये हुजूम आप देख रहे हो। और मैं अपने समाज को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि मेरे समाज के लोगों, अब जाग जाओ और अपनी सत्ता को अपनी मुट्ठी में लो और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करो। और बहुत बहुत बधाई है आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ इतनी है कि लोगों को बैठने को जगह नहीं मिले, लेकिन प्यार इतना है कि लोग खड़ा होने पे तैयार हैं। देखिए, यहाँ प्यार की बात नहीं है, यहाँ कोई मुलाकात की बात नहीं है। ये डॉक्टर साहब का कैडर है, ये निषाद राज का कैडर है। वो कैडर की वजह से आज हमारा समाज अनुशासित है और व्यवस्थित है, और हम अनुशासन में रहकर ही सत्ता में पहुंच सकते हैं। और जैसे इस प्रकार हम लोगों ने 2022 में सत्ता में भागीदारी को बनाया है, ठीक उसी प्रकार अब डॉक्टर संजय के हाथ में ही उत्तर प्रदेश की सत्ता जा रही है, और ये चल कर जा रही है। स्वयं माँ गंगा सत्ता डॉक्टर संजय के हाथ में जा रही है। और इन्हीं बातों के साथ तो हम आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं। धन्यवाद। 2027 में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, बिना निषाद पार्टी की किसी की बिना निषाद पार्टी के किसी की भी सरकार नहीं बन रही है। बड़ी बात बोल रहे हैं, बिना निषाद के, संजय निषाद के किसी भी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। नहीं है, सही है, सच है। क्योंकि अगर बीजेपी का साथ छोड़ दे संजय निषाद तो बीजेपी धाराशायी हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है, सही बात है, बिल्कुल बात है, बिल्कुल। क्योंकि ये समाज का इतिहास सभी ने दबाया है। भगवान राम को पार उतारने वाले, भगवान राम को सेना देकर को रावण राज खत्म करने वाले वो समाज है। उस समाज का मान सम्मान स्वाभिमान अभी तक किसी ने नहीं दिया है। अभी माननीय महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने हम लोगों को कैडर के माध्यम से जो पढ़ाया है, उसी माध्यम से गांव-गांव जाकर के विचारधारा बता रहे हैं। और कहते हैं कि राम लला है सब पर भारी, अब है निषाद राज की बारी। और क्या, निषाद राज की बारी है। अरे निषाद राज ने राम का कष्ट दूर किया था, सेना दिया था, और उनको रहने की व्यवस्था दिया, रक्षा सुरक्षा दिया था। और उनका ये विडंबना है, 4 दिन उनसे बड़े हैं, 4 दिन बड़े हैं। राम का राजपाट जब आया था 14 वर्ष के बाद में, तो मुख्य अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था, किसी और को नहीं बुलाया उन्होंने, निषाद राज को बुलाया। लेकिन कुछ लोगों ने निषाद राज के इतिहास को दबाया है। धन्य हो महामहिम डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, जो 3.5 करोड़ लंबा चौड़ा किला प्रयागराज में श्रृंगबेरपुर धाम में दिखा दिया हम लोगों को। लेकिन देखो, ये आपका मतलब किला है, आपका इतिहास है। कहते हैं इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनता है, और संगठन से शक्ति आती है, और सत्ता गिफ्ट में मिल जाती है। तो ऐसे ही ये जन जन तक इस विचारधारा पहुंच जाएगी। राम की विचारधारा पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और इसी प्रकार से निषाद राज के बिना अब कहीं कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये उनके वंशज हैं। इनका SC ST में कई सारी जातियां हैं, चाहे वो हरिजन हो गई, गोड़ हो गए, लेकिन ये जो मत समाज है इसको लोग नहीं जानते थे। लेकिन संजय निषाद जब से आए तब लोग सबके दिमाग में आ गया कि ये भी कोई मतलब जाति है। बिल्कुल, देखिए, ये कुछ धर्म से उजाड़े हुए लोग हैं। आरक्षण का मतलब एक जो सबल नहीं है, जो निर्बल है, जो शोषित है, जो वंचित हैं, उनको समाज में उच्च स्थान दिया जाए आरक्षण देकर के। आरक्षण का मतलब है, जो शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं, नीचा कास्ट नहीं होता है। शेड्यूल कास्ट का मतलब शेड्यूल माने सूची द्वारा उसको सूचित करना, कोई नीचा नहीं होता है। तो वो धर्म से उजाड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बसाया, और ये कानून के द्वारा उजाड़े हुए हैं।
ब्रिटिश इंडिया की जो सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बना करके चार काला कानून बना करके उजाड़ा है इस समाज के लिए। और जो समाज उजड़ा होता है, जाते जाते अंग्रेजों ने संविधान में लिखा हुआ है कि इनका आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसी ने भी नहीं आरक्षण लागू दिया है। हम तो धन्यवाद देंगे कि गरीब सवर्णों के लिए EWS का अगर आरक्षण दिया है तो इनका भी मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण सम्मान दिया है। महिलाओं के लिए कोई भी सम्मान नहीं देता था पहले, 33%। तो अगर मान लीजिए महिलाओं को सम्मान मिला है तो ये उजड़े हुए समाज को भी सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद आपके चैनल।